अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। आज सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का एक लेक्चर कवर करेंगे और आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ एल्यूमिनियम को डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम पे काफ़ी डिस्कशन किया था और उसी की कंटिन्यूटी में आज एल्यूमिनियम पे ही बात करेंगे और बात करेंगे उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज और फाइनली डिस्कस करेंगे यूजेस ऑफ एल्यूमिनियम। तो अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज से हम स्टार्ट करते हैं एल्यूमिनियम की, तो याद रखिए एल्यूमिनियम दरअसल एक ब्लूइश वाइट मेटल होता है, थोड़ा सा ब्लूइश शेड आता है उसमें। ठीक है, वाइट मेटल है और उसमें ब्रिलियंट सिल्वरी लस्टर होता है। आप देख सकते हो कि जो है उसमें चमक आ रही है, सिल्वर जैसी चमक आ रही है। और ये जो सिल्वर की चमक है ये हमेशा नहीं रहती, ये बहुत जल्दी जो है वो खत्म हो जाती है ऑक्साइड की फॉर्मेशन से। ऑक्साइड की एक लेयर फॉर्म हो जाती है एल्यूमिनियम के ऊपर, जो कि जो है आप इस तरीके से देख सकते हो कि अगर ये स्ट्रक्चर ऐसा कुछ नजर आ रहा है तो ऊपर एक लेयर बन जाती है। और ये जो पूरी लेयर है ना, बेसिकली ये लेयर किस चीज की है? ये है ऑक्साइड की लेयर। तो आमतौर पे जो थोड़ा सा ये फीका सा रंग पड़ता है, इसका चमक कम हो जाती है, वो इस ऑक्साइड की लेयर की वजह से होती है जो कि एल्यूमिनियम के ऊपर आ जाती है। तो पहली प्रॉपर्टी जो है वो उसकी अपीयरेंस के बारे में है कि वाइट ब्लूइश मेटल है और सिल्वर किस्म की जो है वो चमक आती है। ये मेलेबल है और डक्टाइल है, इजीली हम इसको जो है वो मोड़ सकते हैं, बेंड कर सकते हैं और डिफरेंट शेप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और यही वजह है कि इसको आमतौर पे घर में इस्तेमाल किया जाता है बर्तन वगैरह बनाने के लिए। और आमतौर पे आपने एल्यूमिनियम की खिड़कियां देखी होंगी, तो क्योंकि इजीली डक्टाइल का मतलब एक ऐसा होता है, दो चीजें होती हैं, एक कहलाता है सब्सटेंस ब्रिटल और दूसरा कहलाता है डक्टाइल। ब्रिटल सब्सटेंस से मुराद ये होती है कि उसके ऊपर आप थोड़ा सा स्ट्रेस अप्लाई करो तो वो ब्रेक हो जाता है, जबकि डक्टाइल सब्सटेंसेस वो होते हैं, डक्टाइल का मतलब ये है कि उनको इजीली हम बेंड करवा सकते हैं विद अ सर्टेन अमाउंट ऑफ स्ट्रेस। तो इसी वजह से, इसकी इस प्रॉपर्टी की वजह से आमतौर पे आप देखोगे कि इसको काफी जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसको डिफरेंट शेप्स इजीली दी जा सकती हैं। अच्छा जी, तीसरे नंबर पर इसकी जो डेंसिटी है वो 2.7 ग्राम पर एमएल है, हल्का होता है। बाकी डिफरेंट मेटल्स के लिहाज से एल्यूमिनियम हल्का है, इस वजह से जहां पर हम चाहते हैं कि कुछ हल्की चीजें बनाई जाए वहां पे एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, बर्तन वगैरह बनाने के लिए, खिड़कियां वगैरह बनाने के लिए, एरोप्लेन वगैरह बनाने के लिए, जहां पर हम चाहते हैं कि ऐसा सब्सटेंस इस्तेमाल हो जिसकी डेंसिटी कम हो। चौथे नंबर पर इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें तो ये मेल्ट होता है एट 658 डिग्री सेल्सियस और बॉयल होता है 1800 डिग्री सेल्सियस पे। देखो यहाँ पर जो है वो इसकी मेल्टिंग को शो किया गया है, जो कि एक भट्टी के अंदर इसको मेल्ट किया जा रहा है, और यहाँ पर शो किया जा रहा है इसके बॉइलिंग को। और बॉइलिंग जो है वो कहाँ पर मिल रही है? बॉइलिंग मिल रही है एट 800 डिग्री सेल्सियस और मेल्टिंग है एट 658 डिग्री सेल्सियस। पांचवें नंबर पर ये एक बहुत ही अच्छा कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, इस वजह से वायर्स वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। ये जो वायर्स अंदर हैं बेसिकली ये किस चीज के बने हुए हैं? ये हैं एल्यूमिनियम के। ठीक है, तो एल्यूमिनियम को आमतौर पे क्योंकि वो अच्छी कंडक्शन करता है, बहुत कम पावर लॉसेस होते हैं, तो आमतौर पे हम एल्यूमिनियम को इस्तेमाल करते हैं फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड समटाइम्स हीट। हीट की कंडक्शन के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज आमतौर पे जो एल्यूमिनियम की आपने देखी हैं उनमें यही सारी प्रॉपर्टीज आई। आप इसको वीडियो को दोबारा से रिवर्स करके देख सकते हो और याद रखो उसके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट को, उसकी डेंसिटी को याद रखो, उसके कलर को याद रखो और उसकी कंडक्शन एबिलिटी जो कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी के लिए होती है उसको जहन में रखना है। ठीक है, अब जो दूसरा हिस्सा है हमारे लेक्चर का, जिसमें हमने एल्यूमिनियम की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है कि एल्यूमिनियम किस तरीके से बिहेव करता है इन सर्टेन कंडीशंस। जैसे सबसे पहली जो हम देखेंगे वो देखेंगे कि इसका क्या असर होता है एयर पे। अगर हम इसको एयर में रख दें, अगर हम इसको हवा में खुला रख दें, तो आपने देखा था कि जब इसको हवा में खुला रखते हैं तो ऑक्साइड की एक लेयर फॉर्म हो जाती है। तो एल्यूमिनियम को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता ड्राई एयर से ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे, लेकिन अगर मॉइस्ट हो तो आमतौर पर मैंने आपको बताया कि एक थिन फिल्म ऑफ ऑक्साइड बन जाती है इसकी सरफेस के ऊपर। एक तो असर ये हो गया, और दूसरा असर ये है कि अल्मीनियम को अगर हम स्ट्रांगली हीट करें, बहुत ज्यादा हीट दें, तो ये जलना शुरू हो जाता है और इससे जो लाइट निकलती है वो ब्रिलियंट वाइट लाइट निकलती है, और वो जो है क्या है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। तो अगर मैं आपको जो है वो यहाँ पर बताऊं इस रिएक्शन के बारे में, तो ये आ गया हमारे पास एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम को हम जो है वो क्या कर रहे हैं, हम जो है वो उसको ऑक्सीजन की एक मतलब जो लेयर बनती है, क्यों बनती है? तो आप देख सकते हो यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा Al2O3। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो बना है, बैलेंस कर लेते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड यहाँ पे फॉर्म हुआ है और जो यहाँ की वैल्यू है डेल्टा एच जो है वो है -798.18
किलो कैलोरी पर मोल जो है वो 798.18 किलो कैलोरीज की वैल्यू है। तो ये रिएक्शन होता है, ये एक्शन होता है एयर का ऑन एल्यूमिनियम। ठीक है जी। दूसरा ये है कि एक्शन ऑफ एसिड्स, एसिड्स के साथ क्या है, तो याद रखो एल्यूमिनियम जो है वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करता है, डिसॉल्व हो जाता है दोनों से, HCl के साथ भी रिएक्ट करता है और डाइल्यूट H2SO4 या कंसंट्रेटेड H2SO4 दोनों के साथ रिएक्ट करता है और इसके नतीजे में फॉर्म होती है हाइड्रोजन गैस। तो पहले जो हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन हो रही है वो मैं आपको बताता हूं। तो पहला जो रिएक्शन है इस केस के अंदर वह है एल्यूमिनियम जो है वो रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ। नतीजे में क्या हो रहा है, नतीजे में एल्यूमिनियम क्लोराइड बनता है और जैसा कि मैंने आपको बताया यहां पर बन जाती है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये सिंपल सा एक रिएक्शन है जो कि इसने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ किया है, तो उसमें हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो गई। और सिमिलरली अगर यही रिएक्शन जो है एल्यूमिनियम करता है सेम एज इट इज रिएक्शन, और ये रिएक्शन ये करता है किसके साथ, ये करेगा H2SO4 के साथ, यानी कि एक दूसरे एसिड के साथ। अच्छा, डाइल्यूट में अलग होता है, तो फिलहाल अगर मैं आपको डाइल्यूट का बता रहा हूं तो डाइल्यूट के अंदर आप देखेंगे ये आ जाएगा Al2 और ये आ गया हमारे पास ट्राइसल्फेट और फिर यहां पे बन जाती है हाइड्रोजन गैस। तो इधर भी हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, यहां पर भी हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन हुई है, लेकिन अगर कंसंट्रेटेड और हॉट H2SO4 को इस्तेमाल करते हैं तो नतीजे में जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड बनती है, हाइड्रोजन गैस नहीं बनती है। तो ये जो रिएक्शन होगा वो ऐसा होगा कि अब जो हम रिएक्ट करा रहे हैं वो है वही H2SO4 के साथ, लेकिन इस मर्तबा H2SO4 कंसंट्रेटेड है। ठीक है, तो क्या बनेगा, बनेगा सेम Al2SO4 और साथ साथ यहां पर वाटर फॉर्म होगा और सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगा। बैलेंस करेंगे तो 3 हो गए और ये इधर 6 आ जाएंगे हाइड्रोजन और इधर भी हो जाएगा 6, बाकी एल्यूमिनियम के साथ 2 ही आ रहा है। तो एसिड्स का जो एक्शन है वो आपने देखा H2SO4 का और HCl का। हेलोजेंस के साथ कैसे रिएक्ट करता है, तो देखो हेलोजेंस के साथ रिएक्ट करता है और बस हैलाइड्स बनाता है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूं कैसे हैलाइड्स बना रहा है। पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूं, कोई भी एल्यूमिनियम होगा ना, फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा और किसी हेलोजन के साथ करेगा, नतीजे में क्या होगा, नतीजे में बनेगा Al और जो भी होगा वो ट्राइक्लोराइड बना देगा, सॉरी ट्राई हैलाइड बना देगा। और इसको बैलेंस करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पे 2 मोल्स आ जाएंगे। ठीक है जी। तो अब क्या कैसे रिएक्ट करेगा बाकी सबके साथ, तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे क्लोरीन और ब्रोमीन की एग्जांपल देख लो। पहली एग्जांपल हो जाएगी कि अगर एल्यूमिनियम जो है वो रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ, तो सेम वही है, 2 आ गया, इधर 3 आ गया और बनेगा क्या यहाँ पर, ये हो गया ट्राइक्लोराइड, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड और उसके 2 मोल्स बनेंगे। सेम एज इट इज जनरल रिएक्शन अगर आपको पता है तो एल्यूमिनियम का रिएक्शन होगा हमारे पास ब्रोमीन के साथ, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन में दोबारा से एल्यूमिनियम और ट्राइब्रोमाइड बनेगा इधर। तो ट्राई हैलाइड बेसिकली फॉर्म होता है ड्यू टू एक्शन ऑफ हेलोजेंस। नंबर 4, एक्शन ऑफ अल्कलीज। अल्कलीज के साथ कैसे रिएक्ट करता है, क्या होता है अगर अल्कलीज इसके ऊपर एक्शन करते हैं, यानी कि मतलब बेसिक जितनी चीजें हैं वो अगर रिएक्ट करती हैं। तो देखिए एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है अल्कलीज के साथ और बनाता है एल्यूमिनेट्स और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है इन एवरी केस। ठीक है, वो सोडियम एल्यूमिनेट बनाए, पोटेशियम एल्यूमिनेट बनाए, हर लिहाज से। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। पहला रिएक्शन जो है वो हम करवा देते हैं एल्यूमिनियम का और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और इन फॉर्म ऑफ वाटर। ठीक है, तो फिर क्या बनेगा, मैंने आपको बताया सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा, जो भी बनेगा एल्यूमिनेट बनेगा, तो NaAlO2 बनेगा और फिर हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, तो ये क्या बना, ये बना है सोडियम एल्यूमिनेट। ओके, इसी तरीके से अगर ये रिएक्ट करता, एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ सेम रिएक्शन होगा, सेम रिएक्शन फॉलो होगा, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2। तो नतीजे में क्या बनेगा, नतीजे पोटेशियम एल्यूमिनेट बनेगा। पोटेशियम एल्यूमिनेट है, ये आ गया पोटेशियम, ये आ गया एल्यूमिनेट। तो पोटेशियम एल्यूमिनेट बनता है और रिलीज होती है हाइड्रोजन गैस, जो कि कॉमन है इन ईच रिएक्शन। ठीक है जी।
पांचवा रिएक्शन, नाइट्रोजन का क्या एक्शन है। तो एल्यूमिनियम जो है उसको अगर हम हीट करते हैं नाइट्रोजन में अप टू 700 सेल्सियस, तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनाएगा। ठीक है, सिंपल सा रिएक्शन है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनाएगा। ये आ गया हमारे पास एल्यूमिनियम, और हमने इसको हीट करा नाइट्रोजन से, और टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर है 700 डिग्री सेल्सियस, तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनेगा AlN। ठीक है, सिंपल सा एक रिएक्शन है। और इसी से मिलता जुलता थोड़ा सा हमारा छठा भी है, जो कि एक्शन ऑफ कार्बन है। एक्शन ऑफ कार्बन में क्या होता है कि एल्यूमिनियम को अगर हीट किया जाए, और इस मरतबा हीट किया जाए 2000 डिग्री सेल्सियस तक, इस मरतबा कार्बन के लिए हमें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो एल्यूमिनियम को जब हम हीट करते हैं कार्बन से 2000 डिग्री सेल्सियस तक, तो एल्यूमिनियम कार्बाइड बनता है, जिसकी एग्जाम्पल के अंदर ये आ गया हमारे पास एल्यूमिनियम, और फिर ये आ गया कार्बन, और टेम्परेचर मैंने आपको बताया कितना, 2000 डिग्री सेल्सियस तक। तो नतीजे में ये एल्यूमिनियम कार्बाइड बनाएगा, जो कि होता है Al4 और C3। ठीक है, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है एल्यूमिनियम कार्बाइड। ठीक है, और बाकी इसको बैलेंस कर लो, तो ये हो गया 4 और ये हो गया 3। ठीक है, एक्शन ऑफ कार्बन। और फाइनली सातवां और आखिरी जो रिएक्शन है वो ये है कि जो एल्यूमिनियम है वो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे कैसे काम करता है। ठीक है ना, तो अगर हम रिएक्ट कराते हैं, सबसे पहले अगर हम जो है वो ये देखें कि ये बहुत ही ज्यादा जो है वो रिड्यूस कर सकता है ऑक्साइड्स को और बहुत सारे मेटल्स को, जैसे कि आयरन हो सकता है, मैग्नीज हो सकता है, क्रोमियम हो सकता है। इनको बहुत ज्यादा जो है वो रिड्यूस करने की सलाहियत रखता है, जो कि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। और इसी वजह से ये जो रिएक्शन मैं आपको बताने वाला हूं, ये हम इस्तेमाल करते हैं फॉर वेल्डिंग पर्पसेस। ठीक है ना, तो वेल्डिंग पर्पस के तौर पे इस्तेमाल होता है ये जो रिएक्शन मैं भी आपको बता रहा हूं। तो हमारे पास आ गया फॉर एग्जांपल, ये आ गया Fe2O3। ठीक है, आयरन ऑक्साइड की हम बात कर रहे हैं यहां पर, और फिर हम इसका रिएक्शन अगर कराते हैं एल्यूमिनियम के साथ, तो नतीजे में क्या होगा, यहां पर आप देख सकते हो कितना है। रिड्यूसिंग एजेंट का क्या मतलब है, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब जो ऑक्सीडेशन नंबर को कम कर दे। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर को कम करने की सलाहियत रखेगा, तो ये इसको कम करके कर देगा यहां पर 0, ऑक्सीडेशन नंबर को 0 कर दिया, और फाइनली फॉर्म हो जाता है अल्मोनियम ऑक्साइड, यानी कि Al2O3। ठीक है, ये तो उसी तरीके से फॉर्म हो जाता है। तो इसमें रिडक्शन की सलाहियत है, और ये रिएक्शन जो है वो आमतौर पे इतना ज्यादा है कि वो टेम्परेचर को ले जाता है 3500 डिग्री सेल्सियस तक। इस वजह से मैंने आपको बताया कि आमतौर पे इसके जरिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं, इस रिएक्शन को वेल्डिंग पर्पस में। ठीक है जी, तो ये सातों प्रॉपर्टीज हो गई, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज समझ में आ गई। अब यूजेस जो है वो आपने याद रखने हैं कि कहां कहां एल्यूमिनियम को हम इस्तेमाल करते हैं अपने इर्द गिर्द। तो स्टार्ट करते हैं विद नंबर 1। पहला क्या काम है इसका, ये देख सकते हो देगची रखी हुई नजर आ रही है, यानी कि ये लाइट और चीप होता है, तो हम इसको इस्तेमाल करते हैं घर के बर्तन वगैरह बनाने के लिए, देगचियां बनाने के लिए, केतलियां बनाने के लिए एल्यूमिनियम की बनाते हैं, क्योंकि ये हल्की होती हैं और सस्ती हैं, और इजीली जो है वो डक्टाइल भी होती हैं, तो इनसे हम जो चाहें बना सकते हैं। इस वजह से पहला यूज यही है। दूसरा यूज ये है कि आप देख सकते हो यहाँ पर, मैंने आपको पहले ही बताया था, वायर्स में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बड़े अच्छे कंडक्टर हैं, तो हम इनको इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन वायर्स में। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराना एक जगह से दूसरी जगह, तो बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं इनको इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन वायर्स में। ठीक है जी, तीसरा यूज पहचानो क्या नजर आ रहा है, कहाँ एल्यूमिनियम नजर आ रहा है, फिर तीसरा यूज मैं आपको दिखाऊंगा। नजर आ गया। आमतौर पर जब भी रेस्टोरेंट्स वगैरह में आप खाने गए हैं, या आपने अगर रखना है चॉकलेट्स वगैरह को रैप करके या खाने वगैरह को रैप करके, तो उसके लिए हम रैपिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं एल्यूमिनियम फॉइल्स को। तो एल्यूमिनियम फॉइल जो है वो यूज होती हैं फॉर रैपिंग। ठीक है, तो ये इजीली हम इनको रैप कर लेते हैं, और डक्टाइल होती हैं, बहुत ही पतली सी फॉइल होती है, तो इतनी कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। और चौथे नंबर पर ये क्या नजर आ रहा है आपको, एक धमाका सा नजर आ रहा है, और ये जो धमाका हो रहा है बेसिकली ये एक अहम यूज है एल्यूमिनियम का, और एमोनल कहलाता है, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं इन एक्सप्लोजिव बॉम्ब्स। ठीक है ना, चौथा यूज और बड़ा ही अहम यूज है ये भी एल्यूमिनियम का। ठीक है, अब क्या नजर आ रहा है, अब आपको ज्वेलरी नजर आ रही है, जो कि आपको नजर आ रही होगी गोल्ड से बनी हुई, लेकिन आप लोगों के लिए एक इंफॉर्मेशन है, एक न्यूज है कि ये गोल्ड नहीं है, बल्कि ये बेसिकली एक बड़ा अहम एलॉय है एल्यूमिनियम का, जिसे कहते हैं एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज, जिसमें 10% एल्यूमिनियम होता है और 90% कॉपर होता है, और इससे हम ज्वेलरी वगैरह बनाते हैं। और क्यों ज्वेलरी बनाते हैं, क्योंकि अगर आप इसका कलर देखो तो बिल्कुल गोल्डन लगता है,
यानी कि गोल्ड लगता है, तो गोल्ड में और इसको पहचानना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो इस वजह से हम इसको इस्तेमाल करते हैं फॉर मेकिंग ज्वेलरी। और छठा यूज क्या नजर आया आपको? आपको नजर आया एक एरोप्लेन जो कि बना हुआ है एल्यूमिनियम से। मैंने आपको पहले ही बताया था एक हल्का मेटल है, चीप मेटल है, तो क्यों ना इसे जहाज बनाया जाए। तो इसका एक बड़ा अच्छा जो है हम इस्तेमाल करते हैं ड्यूराल्यूमिन, ठीक है। और ये ड्यूराल्यूमिन है बेसिकली ये कंपोज होता है 95% एल्यूमिनियम, 0.5% कॉपर, 0.5 मैग्नीशियम और निकल भी 0.5 होता है, और इससे एरोप्लेन्स बनाए जाते हैं। ये भी एक एलॉय है, तो दो एलॉय आपको मैंने बताया एल्यूमिनियम के, ठीक है जी। तो ये हुए वो सारे यूजेस, सारी प्रॉपर्टीज एल्यूमिनियम की जो आपको मालूम होनी चाहिए, और इंशाल्लाह इनकी प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा बेहतर तरीके समझ में आएगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, एंड दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।